वेलकम टू दिस टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़। एंड आज की फर्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनी क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेली प्राइम को मैंने यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद में मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो गाइज़ मैं आपको एक एक करके बता दूं कि जो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ये एक एजुकेशनल मोड है जिसमें आप जो हो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये टैली यूज़ कर रहे हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए। बाकी के जो 3 हैं वो अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो या नया लाइसेंस ले सकते हो। बट हम इन्हें एजुकेशनल मोड पर रखेंगे क्योंकि हम लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से टैली यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सर पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड अभी आप इसे इग्नोर करिए क्योंकि कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो टैली के इंटरफेस पर हम आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर अपनी एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। आज बेसिकली हम सीखेंगे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो कीबोर्ड के साथ प्रेस करना है Alt F3 और आप देख सकते हैं अब आपको जाना है क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर एरो का अप एरो को यूज़ करके इस पर एंटर किया। अब सबसे पहले कंपनी नेम पूछ रहा है, तो जिस भी फर्म की आप अकाउंटिंग करने वाले हैं उस फर्म का नेम, वही नेम यहाँ आपको लिखना है। उसी के नेम से आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएट करनी है। तो सपोज़ हम यहाँ पे नमन एंटरप्राइजेस रख लेते हैं। एंटर प्रेस किया मैंने। अब मेलिंग नेम में क्या होता है, हम मेलिंग नेम में कंपनी का अगर फर्दर भी कोई छोटा मोटा नाम है तो उसे लिख सकते हैं। जैसे घर के नाम होते हैं से इग्नोर करते हैं। एड्रेस लिखते हैं हम, कंपनी जहाँ भी है उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। कंपनी का स्टेट मैंडेटरी है, आपको एकदम एग्जैक्ट स्टेट लिखना है। कंपनी की कुछ डिटेल्स हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम। गाइस आपको जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। बुक बिगनिंग जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब से आप टैली में अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये है कंट्रोल एक्सेस यूज़र। इसमें क्या है गाइस, पासवर्ड लग जाता है। तो अगर हमें इसको पासवर्ड लगाना है तो हमें यस करना होगा। मैंने वाई प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि यूज़र नेम, जब भी कंपनी ओपन होगी तो वो पूछेगा कि यूज़र नेम लिखिए। तो मैं यहाँ 1 2 3 लिख देती हूँ। पासवर्ड हम कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया एंड 1 2 3 मैंने पासवर्ड अगेन एंटर किया। रुपीज़ का सिंबल, इंडियन रुपीज़ का सिंबल आपको बताइए INR में जो है हमारी इंडियन करेंसी, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कंट्री वाइज होता है, तो हमारी करेंसी पता है हमें एक्सेप्ट कर सकें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड सेट किया था, इसीलिए जब हम नमन एंटरप्राइज में एंटर करते हैं तो वो हमसे यूज़र नेम पूछ रहा है। तो हम अपना यूज़र नेम लिख देते हैं, एंटर। अब हम अपना पासवर्ड लिख देते हैं जो हमने क्रिएट किया था। अब कुछ फीचर्स आ रहे हैं इसमें, इसको कब यस करना है, नो करना है, आज हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग में है मेंटेन अकाउंट। तो अकाउंट्स तो हमें मेंटेन करने होते हैं, तो इसको यस करेंगे। अभी हम फिलहाल बिल वाइज नो रखेंगे क्योंकि अभी हमें बिल का काम नहीं है। आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी समझेंगे कि इसे कब ऑन किया जाता है। फिलहाल के लिए इसको नो करेंगे। इन्वेंट्री पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्वेंट्री के सेशन को भी अभी हम नो रखेंगे। एंटर प्रेस करा। अब टैक्सेशन, अभी GST का काम नहीं है, इसीलिए GST को भी अभी हम नो रखेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से एडवांस तक सब सिखाएंगे। एंटर एंटर एंटर, बाकी की इन सब पर एंटर करते हुए आगे बढ़ना है हमें और इसको एक्सेप्ट करना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी नमन एंटरप्राइजेस की कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और कितना इजीली देख सकते हो, यहाँ जो नेम शो हो रहा है ये शो हो रहा है कि क्या कंपनी अभी टैली पर खुली है। याद रखिए हम एक साथ टैली पर काफ़ी सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही कंपनी पे काम कर सकते हैं। यहाँ आपका टाइम पीरियड, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करने पर आप यहाँ पर ना ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना ईजीली कंपनी को क्रिएट कर लिया है। तो ये तो हो गया कंपनी का क्रिएशन। डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं, मैं ऑल्ट के साथ के प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ के प्रेस करने के बाद ऑल्टर पर क्लिक करना है। जिस भी कंपनी को, ऑल्टर मीन्स चेंजेस, अगर जिस भी कंपनी में चेंज करना है उस पर एंटर करेंगे। अब ये ऑडिट मोड पे आ चुकी है, मीन्स एडिट मोड पर आ चुकी है। अब आप इसको कितना भी एडिट कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं मान लेती हूँ कि मैंने गलती से गलत एड्रेस लिख दिया था, तो अब मैं एड्रेस को चेंज करना चाहती हूँ। मैं आगरा की जगह पर लिखना चाहती हूँ बोदला, या मैं बोदला लिखना चाहती हूँ।
देख सकते हो सकता है कंपनी बनाते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो अब आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, तो आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो। अब एस्केप बटन से आपको बैक जाना है। कंपनी आप देख सकते हो, नेम ऑफ कंपनी में नमन एंटरप्राइज मीन्स खुली हुई है, अभी तक कोई वाउचर में कोई एंट्री नहीं की गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट और ऑल्टरेशन बताया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी में कैसे काम करना है ये लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।